हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में किस मंत्रालय के प्रभारी थे? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर। अगर हम सतीश शर्मा जी की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल पायलट थे। राजीव गांधी के कहने पर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। 3 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए, साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। गांधी फैमिली के ये इतने करीब थे, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद अमेठी से यही चुनकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में सिंचाई कार्यों के लिए 2978 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। और इसी संदर्भ में नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंतला, इन्होंने तमिलनाडु के CM E.K. पलनीस्वामी को एक सैंक्शन लेटर भी दिया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ B. शिवारामन कमेटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नाबार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुली ऑन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट आप इसको कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अवर महासचिव यानी अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उषा राव मोनाली को। और ये नियुक्ति की गई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। UNDP की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके हेड हैं अचिम स्टेनर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में जो प्रीति सिन्हा है, इनको यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। तो दोनों ही अपॉइंटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरिया। सीरिया की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है डेमास्कस, प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद और प्राइम मिनिस्टर हैं हुसैन आर्नोस और यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो PCS लेवल के एग्जाम होते हैं ये मैच द कॉलम में सिटी पूछ ली जाती है और किस देश में है ये पूछ लिया जाता है। तो ये सीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, ये इनमें से 1-2 जैसे अलेप्पो है और रक्का है, ये पूछी भी जा चुकी हैं 1-2 बार एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। अलेप्पो, बुरसा, पलमीरा, इदलिब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इदलिब, रक्का एंड दर्रा, ये सभी जो हैं सीरियन सिटीज़ हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि जो सीरिया है ये लेबनान, टर्की, इराक, जॉर्डन एंड इजराइल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। किस बैंक ने ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए जीता है। इसने ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए जीता है, साथ ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसके लिए भी जीता है। और ये जो है 29th ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड फंक्शन के दौरान इनको दिया गया है। साथ ही जो इनके चीफ जनरल मैनेजर हैं HR डिपार्टमेंट के, कल्याण कुमार, इनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO एंड MD हैं राजकिरण राय जी और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और ये भी आपको जानना चाहिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्र बैंक का विलय हो चुका है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। और 26 नवंबर 2007 को जो है जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाएगा। अगर आपने EPFO का एग्ज़ाम पेपर भरा है तो आपके लिए जो सेकंड पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO
unanimously adopted the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization on 10th June 2008। इस तरह के जो है सन पूछ लिए जाते हैं। और इस बार जो ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, इसका थीम रहा है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है हैदराबाद को। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है। द आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाओ बोलते हैं, तो इनके द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और यह मान्यता इसे शहरी यानी अर्बन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए जो इसकी कमिटमेंट रही है उसको देखते हुए दी गई है। लेकिन इसको अकेले को ही नहीं दी गई है, केवल इंडियन सिटी की बात कर रहे हैं। ये इकलौती ऐसी सिटी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है या ये रिकॉग्निशन दिया गया है। इस टोटल अगर बात करें तो टोटल 51 सिटीज़ को ये इस तरह से ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। कई बार एग्जाम में इसी तरह से पूछ लिया जाता है, घुमाकर पूछ लिया जाता है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि हाल ही में हैदराबाद को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो टैग दिया गया है, तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ को दिया गया या टोटल कितनी सिटीज़ को दिया गया, ऐसा कहेंगे तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप जो है अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना लिया कीजिए। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक में कितनी पूंजी लगाने का फैसला किया है यानी इन्फ्यूज़ करने का फैसला किया है? तो ये किया है 1500 करोड़ रुपए का। फ्रेंड्स, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एग्जिम बैंक है इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ये 2019 में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दी थी और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं डेविड रेस्क्विना। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में एग्जिम बैंक ने मालदीव के जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसके लिए $400 मिलियन भी इसको प्रोवाइड कराए हैं। देखिए, जो ये एग्जिम बैंक है इसका कार्य ये है कि भारत का जो फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग है उसको बढ़ावा देना है। मान लीजिए कोई फॉरेन एंटिटी है या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, किसी कंट्री गवर्नमेंट है, तो वो भारत से कुछ बाय करना चाहती है या फिर भारत से कोई लोन लेना चाहती है, तो वो जो है एग्जिम बैंक के थ्रू दिया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट उसको बोलते हैं। तो वो जो भारत सरकार की तरफ से जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है वो एग्जिम बैंक के थ्रू दी जाती है, यानी एग्जिम बैंक उस फॉरेन एंटिटी को जो है पैसा देता है ताकि वो भारत से कोई चीज़ बाय कर सके। हाल ही में कैबिनेट ने मॉरिशस के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA इसको मंजूरी दी है। आपको बताना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। और फ्रेंड्स, इस समझौते की खास बात ये रही है कि ये इस तरह का पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ किया है। ठीक है, और मॉरिशस जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। यहाँ से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। MSMEs को चैनल वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग जो ये होता है चैनल फाइनेंसिंग सेवा प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनी वयाना नेटवर्क के साथ किस बैंक ने रणनीतिक साझेदारी की है यानी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा तो कुछ डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए कि जो MSME है उनको जो कैपिटल प्रोवाइड कराना इस पार्टनरशिप का मकसद रहा है। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके MD एंड CEO हैं AS राजीव। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है चैनल फाइनेंसिंग। इस चैनल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? चैनल फाइनेंसिंग का मतलब होता है, देखिए जो भी ये होता है ना, जैसे चैनल पार्टनर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं या फिर बायर्स होते हैं, तो इनको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो किसी कॉरपोरेट से गुड्स या फिर सर्विसेज खरीद सकें, है ना। तो उस जो उनको कैपिटल ज़रूरत, जो उनको वो कैपिटल चाहिए होती है, तो वो जो बैंक उनको प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं चैनल फाइनेंसिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक NBFC लोन टैप क्रेडिट के साथ भी MSMEs को लोन प्रोवाइड कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IAS हैकथॉन
जो हाल ही में खबरों में रहा, ये भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि देखिए 19 फरवरी 2021 को, ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों ने जो है, जो ये IES हैकाथन हुई थी, इसमें जो पार्टिसिपेंट रहे हैं उनको फेलिसिटेट किया, उनको सम्मानित किया। और ये जो हैकाथन हुई थी ये 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। तो इसमें जो भी मेंबर पार्टिसिपेट किया उनको सम्मानित किया गया है। तो भारत की ओर से नीति आयोग द्वारा और ऑस्ट्रेलिया की ओर से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस सम्मान को, इस समारोह को जो है प्रोफेसर के विजय राघवन, इन्होंने भी संबोधित किया है। अब ये कौन है? ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। किस गैर बैंकिंग ऋणदाता ने 2022 तक 50,000 छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए ग्रो माइक्रो नामक एक नया वर्टिकल लॉन्च किया है, यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूग्रो कैपिटल। यूग्रो कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसने जो है 2022 तक 50,000 छोटे व्यवसायों को जो है कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और जो ये यूग्रो कैपिटल है, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड MD हैं सचिंद्र नाथ। प्राचीन कांचोत उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो चिनाब वैली रीजन में मनाया जाता है। जैसे करवा चौथ होता है हमारे देश में, उसी तरह ये कंचोत या फिर इसको गौरी तृतीया भी बोलते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ की दो कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल जम्मू एंड समर कैपिटल श्रीनगर। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड यानी अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है S थियोडोर भास्करन ने। और ये इन्होंने जो है, इनका जो रोल रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और जो इन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ लिखा भी है तमिल और इंग्लिश में कंजर्वेशन से रिलेटेड, उसके लिए इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सेंचुरी नेचर फाउंडेशंस के द्वारा। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास यानी मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 21 ये किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो ये की गई पाकिस्तान के द्वारा। और इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में जो है 45 कंट्रीज़ ने जो है हिस्सा लिया। क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस टीम को रिप्रेजेंट किया? तो फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन रहे हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और साउथ अफ्रीका की ओर से ये 69 टेस्ट खेले हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो फ्रेंड्स ये घाटा जो है इनका 4.3% ऑफ GDP रहने का इसने अनुमान लगाया है। और साथ ही इसने ये भी कहा है, और साथ ही इसने आप ये भी देखिए कि इसने जो है नॉमिनल GDP के लिए कहा है कि जो फिस्कल ईयर 22 है इसमें 14.5% से नॉमिनल GDP जो है ये रहेगी। देखिए नॉमिनल GDP और रियल GDP में अंतर होता है। नॉमिनल GDP में क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, बाकी सब वैसा ही रहता है जैसा रियल GDP है। रियल GDP में हम जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, लेकिन नॉमिनल GDP में हम इन्फ्लेशन को जो है अकाउंट में नहीं लेते हैं। साथ ही नॉमिनल GDP जो है ये करंट मार्केट प्राइस पर जो है कैलकुलेट की जाती है, और GDP जो है वो बेस मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। हाल ही में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं R अश्विन। तो हाल ही में इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच हुआ वहाँ पर ये कीर्तिमान हासिल किया है। तो हरभजन सिंह ने 265 विकेट लिए थे और अब इन्होंने 266 विकेट ले लिए हैं। और पहले नंबर पर कौन है? अनिल कुंबले, जिन्होंने 350 विकेट्स लिए हुए हैं। साथ ही अनिल कुंबले जो हैं वो जो है भारत के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर्स हैं टेस्ट में, इन्होंने 619 विकेट्स लिए हुए हैं। तो ये उन मैचेस की बात चल रही है जो भारत में खेले गए हैं।
एसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ने सीबीएम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर उन्नत शोध के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी धनबाद के साथ, यानी आईएसएम धनबाद के साथ। तो ये किस लिए किए हैं? जो सीबीएम की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए अगर आप यूपीएससी या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोल बेड मेथेन। तो इसके डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए जो है इन्होंने एक साझेदारी की है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? उड़ीसा। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी और स्टेट? हरियाणा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? नैरोबी, केन्या। Recently, Lisa Sthalekar was inducted into which country's Cricket Hall of Fame? Australia. Who performed Bhumi Pujan for redevelopment of Central Vista Avenue in New Delhi? हरदीप सिंह पुरी। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपको फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे बस एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ अगले दिन हम फिर से कुछ अच्छा करें। Donimalai mine is in which state? Serum Institute of India is located in which city? Which city is often called the vaccine capital of India? What is the new name of the IPL team Kings 11 Punjab? Who was appointed as the first female and first African head of the World Trade Organization? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही जो ये किंग्स 11 पंजाब है इसको आप सही कर लेना, ये IX नहीं है, ये XI होगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स हैं और मंथली करंट अफेयर्स हैं इनकी PDF विद फुल एक्सप्लेनेशन आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स है ये आप 10 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स है इसको आप 30 रुपीज़ में PDF फॉर्मेट में बाय कर सकते हैं। लेकिन बार बार पे करने से अच्छा है कि आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको 249 रुपीज़ पे करने होंगे और इसमें जो हमारी स्टैटिक GK की PDF हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो बाकी वीडियोस तो फ्री हैं और रहेंगी, तो चाहे आप साथ साथ इन जो हम पढ़ाते हैं उसको नोट भी कर सकते हैं अगर आप PDF नहीं परचेज़ करना चाहते। और अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए 249 रुपीज़ वाला प्लान सबसे अच्छा रहेगा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।